तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश। सेहत और खानदानी बहबूद वजारत की कमेटी की मीटिंग आज। राम गोपाल यादव हैं कमेटी के सदस्य। 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी मीटिंग। वजारत सेहत और आयुष के सेक्रेटरी भी होंगे इसमें शरीक। वायरस से निपटने के बंदोबस्त की जानकारी का तबादला किया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश जारी है। सेहत और खानदानी बहबूद वजारत की कमेटी की आज मीटिंग होने वाली है। राम गोपाल यादव इस कमेटी के सदस्य। 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी मीटिंग। वजारत सेहत और आयुष के सेक्रेटरी भी होंगे शरीक। वायरस से निपटने के बंदोबस्त की जानकारी का तबादला ख्याल किया जाएगा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त काफ़ी हंगामा जारी है। 29 नए केसेस इंडिया में, 29 अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रीति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और प्रशांत पांडे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अब तक हिंदुस्तान में 29 मामलों की निशानदेही की गई है जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई की अगर हम बात करें, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला शहर है, काफी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। किस तरह का माहौल है वहां पर और किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 6 जो है ऐसे सस्पिशियस पाए गए हैं जो कोरोना वायरस से अभी तक इन्फेक्टेड है। और मुंबई के मैं आपको बता दूं 4 जो है कस्तूरबा अस्पताल में उन्हें आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है और उनका जो इलाज है और जो टेस्ट है वो पूरी जारी की जा रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं 2 लोग पुणे में रखे गए हैं जहां पर उनके भी ट्रीटमेंट और उनके जो टेस्टिंग है वो पूरी तरह से प्रक्रिया चल रही है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं आज हम कि मुंबई एयरपोर्ट पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें थर्मल स्कैनर के जरिए स्कैन किया जा रहा है और वहां पर अगर कोई सस्पिशियस पाया जा रहा है तो एयरपोर्ट पर ही उसका इलाज किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। ये प्रक्रिया जो है एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात की जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात की जाए या स्कूल की बात की जाए या अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां पर जिस तरह से कल स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद कहा था कि 3 लेयर के जो मास्क हैं उसका इस्तेमाल ऐसे जगहों पर करना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाकों पर जाने से पहले इन्हें बचना चाहिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि जितने भी अस्पताल हैं वहां पर 10-10 बेड्स जो है रिजर्व करके आइसोलेटेड जगह पर रखा गया है ताकि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो वहां पर जो पीड़ित आता है तो उसका वहां पर उपचार किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और मुंबई में खास तौर पर 6 अस्पतालों की बात की जाए तो वहां पर पूरा वार्ड जो है आइसोलेटेड बनाया गया है ताकि अगर इस प्रकार की बातें सामने आती है, कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति आता है या कोई ऐसा पाया जाता है तो उसको वहां पर वार्ड में एडमिट किया जाए और तुरंत उसका इलाज किया जाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बात कही गई है कि महाराष्ट्र में ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की बात है। और खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो चीन से आए, चाहे कनाडा से आए, चाहे ईरान से आए, तो उनके जो फ्लाइट्स हैं उन्हें अंडर स्कैनिंग रखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि उन्हें पूरी तरह से एयरपोर्ट पे ही स्कैन किया जा रहा है और वहां पर अगर कोई सस्पिशियस चीजें पाई जा रही हैं तो एयरपोर्ट पर ही पहले उनका टेस्टिंग किया जा रहा है और उसके बाद अगर प्रशांत हमारे साथ बने रहिए, आपके पास बिल्कुल प्रीति भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। प्रीति, लगातार हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। 29 हो गई है जो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? वहां पर एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि दिल्ली में बड़ी तादाद में फ्लाइट्स जो है वो लैंड करती हैं, टेक ऑफ करती हैं। वहां पर भी बड़ी तादाद में पैसेंजर्स आते हैं जो दूसरे ममालिक से आते हैं, तो उनको किस तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी? किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? प्रीति, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है, अभी तक 29 कुल केसेस की संख्या हो गई है। और अगर हम किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम है उसकी बात करूँ तो दिल्ली के सभी अस्पतालों में, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें इंसुलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 25 से 20 जो बेड हैं उनको अलग करके रखा गया है कि अगर मरीज आते हैं उनमें इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका तुरंत इलाज किया जा सके। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग में अगर किसी में भी इस तरीके के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो उनका वहीं पे डॉक्टर्स की एक टीम वहां पर है, तैनात की गई है एयरपोर्ट पर ही। तो उनका जो स्टार्टिंग में जो बेसिक जो इलाज है वो वहां पे किया जा रहा है, उनको स्टीम दिलवाई जा रही है और बाकी जो भी वो इलाज वहां पे शुरू कर सकते हैं एयरपोर्ट पे वो किया जा रहा है। और सबसे पहले स्क्रीनिंग की जा रही है वहाँ पे कि अगर कोई भी लक्षण होता है तो उसका समय पे इलाज किया जा सके। प्रीति, सरकार ने एक चीज और जानना चाहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं मास्क की कमी हो रही है, सैनिटाइजर की कमी हो रही है, तो क्या सरकार इस तरफ भी कुछ ध्यान दे रही है कि लोगों को कम से कम मास्क मिल सके?
बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है आपका कि यहाँ पे दिल्ली में मास्क की कमी हो रही है, मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो रही है और लोगों ने, यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने उसकी कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। जो मास्क 5 से 10 रुपए का कल तक बाजार में मिल रहा था, आज वो मास्क 30 से 50 रुपए तक बाजार में मिल रहा है। और अगर आप आराम से मास्क लेने दुकान पे जाएंगे या सैनिटाइजर लेने दुकान पे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे मिल नहीं रहा है और जहाँ पे मिल भी रहा है तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए। और साथ ही यहाँ पर जो जस्ट दुगने से तिगने रेटों पे जो मास्क और सैनिटाइजर है वो यहाँ पर बिक रहा है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की जो पूर्ति है उसको पूरी किया जा सके और लोग जो इसको लेके जो कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर भी रोक लगाया जा सके। एक चीज और प्रीति जानना चाहेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से आज एक मीटिंग भी बुलाई गई है 3 बजे, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? रामगोपाल यादव इसके अध्यक्ष हैं, शायद इनकी सदारत में ये मीटिंग होने वाली है, इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आज अभी 10 बजे जो बैठक है वो शुरू की, 10 से 5 वो कमेटी की जो बैठक है, 3 बजे उसमें जो संसदीय समिति की बैठक है जिसमें रामगोपाल यादव उसके अध्यक्ष है वो बैठक लेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही आयुष मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बात पे चर्चा होगी कि किस तरीके से कोरोना वायरस के को रोका जा सके और उसको लेके किस तरीके के इंतजाम हमारे अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में किए गए हैं, उनको लेकर कि किस तरीके से उसकी समीक्षा बैठक एक होगी और साथ ही जिन तरीके की कमियों को देखा जाएगा उसको कैसे दूर किया जा सके जिससे कि मरीजों की जो संख्या है वो और ना बढ़ सके। और जैसे मैं आप इससे पहले मास्क की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता रही थी कि मास्क की जो कमी है उसे अभी 2 दिन पहले सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों को मास्क नहीं मिले थे लगाने के लिए, तो डॉक्टर्स भी इस बात से नाराज थे कि उनके पास मास्क नहीं थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमें मास्क नहीं मिलेंगे तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो एक ये बहुत अहम चीज है कि जब डॉक्टर्स को मास्क नहीं मिल रहे हैं, तो आम आदमी की पहुंच से जाहिर सी बात है दूर होगा की क्या हालत होगी। जी बिल्कुल, प्रशांत भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे। हमारी बात हो रही थी अभी प्रीति से, उन्होंने कहा कि दिल्ली में मास्क की बहुत कमी है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी मास्क मौजूद नहीं है। मुंबई में किस तरह का हाल है? और दूसरी एक चीज और ये है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कहा जा रहा है साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, तो इस तरफ किस तरह की पहल की गई है मुंबई में? बिल्कुल, देखिए आजम, जिस तरह से मैंने कहा कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने कल एकदम स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर तमाम जो अस्पताल है, जिस तरह से मैंने कहा कि 6 ऐसे अस्पताल है मुंबई में जहां पर वार्ड बना दिए गए आइसोलेटेड, वहां पर जरूरत पड़ा तो उनका इलाज किया जाएगा। इक्विपमेंट की कहीं पर कोई कमी नहीं है। हाँ, सबसे अहम बात जिस तरह से हमारी सहयोगिता बता रही थी दिल्ली की कि वहां पर जिस तरह से कालाबाजारी हो रहा है और जिस तरह से मास्क की कमतरता देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया कि अगर यहाँ पर मास्क का जो MRP प्राइस है उससे ज्यादा अगर कोई लेता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ मास्क और जो सैनिटाइजर और जो जरूरतमंद चीजें हैं वो भारी मात्रा में मुंबई और मुंबई से सटे यानी महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर अवेलेबल है, लोग उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ध्यान दिया जा रहा है साइबर सेल की तरफ से जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग जो अफवाहें फैला रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है और साइबर सेल उसे स्कैन कर अगर कोई इस तरह से पाया जाता है व्यक्ति अफवाहें फैलाते हुए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कानूनन तौर पर। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र को एक तरह से आश्वासन दिया गया है, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे इक्विपमेंट की बात हो, चाहे एयरपोर्ट पर स्कैनिंग की बात हो, तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 लोग जो पाए गए हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि 4 लोगों का मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है, 2 जो है पुणे के अस्पताल में, और बाकी तमाम जो अस्पताल मुंबई और समेत महाराष्ट्र में है उन्हें 10-10 बेड आइसोलेटेड बेड बनाए गए हैं, अगर जरूरत पड़ती तो वहां पर इलाज किया जाएगा। यानी महाराष्ट्र की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को आश्वासन दिया है और साथ ये कहा है कि जहां पर भीड़ भाड़ होगा वहां से जाने से लोग थोड़ा सा बचे। होली को लेकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भीड़ भाड़ जगहों पर न जाए और होली किस तरह से मनाना है वो व्यक्तिगत जो उनका बिल्कुल, पीएम ने भी इस पर पैगाम दिया था कि होली में किसी इस तरह के समारोह में वो शिरकत नहीं करेंगे, शायद इसी वजह से इन्होंने ये पैगाम दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे मुंबई से आपका और प्रीति दिल्ली से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।